हाँ? वो सुना ही नहीं है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सुने ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है। आजकल जमाना गूगल का है ना। अभी भी बहुत सारे लोग पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या? एक होता है सेलिंग, दूसरा होता है डायरेक्ट सेलिंग। और खरीद बिक्री पर ये पूरा संसार टिका है। सबका जीवन इसी पे टिका है। खरीद रहा है कोई, कोई बेच रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। आज मेरा टॉपिक है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब क्या? डायरेक्ट सेलिंग में फॉलो अप क्या? जैसे आपने अपना प्रपोजल, अपना प्लान, आप क्या करते हैं? आपने किसी नए आदमी को प्लान दिखाया कि ऐसे ऐसे होता है, ये कंपनी है और ऐसे ऐसे काम करना होता है और यहाँ पर इतना सारा पैसा मिलता है, ये सपने पूरे होते हैं, ये होता है, वो होता है, सब कुछ ऐसे ऐसे होता है और यहाँ से लाखों रुपए की इनकम महीना में आप कर सकते हैं। अब नया आदमी है, मिडिल क्लास का है, गरीब परिवार का है, प्लान देख लिया। एक बार में होता क्या है, आदमी को समझ में नहीं आता, उसका दिमाग कहीं और होता है। वो घर की कोई बात सोच रहा होता है, कुछ और सोच रहा होता है। और आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धंधा उसको समझा रहे थे, समझा दिए आप, लेकिन उसके अंदर कितना गया? 10% गया। 10%। कितना बड़ा विद्वान हो, अगर उसको आपने प्लान दिखाया है तो उसके दिमाग में केवल 10% जाएगा। बाकी 90% जब दोबारा उस आदमी के साथ बैठेंगे एकांत में, वो समय देगा, तब उसको सारी बात समझ में आती है। इसी को कहते हैं फॉलो अप। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि फला आदमी ने काम किया था, हुआ नहीं। तो फॉलो अप करने से पहले हम आपको अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि मेरी कहानी से आपको बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नए लोग हैं, पुराने लोग भी हैं। फॉलो अप मेरा भी हुआ होगा ना, और जो लोग यहाँ जुड़े हैं उनका भी फॉलो हुआ होगा, सबका फॉलो हुआ है। तो अब मैं अपनी कहानी बता रहा हूं आपको कि मेरा फॉलो अप कैसे होगा। क्योंकि जो आदमी आज प्लान देख रहा है या आगे भी देखेगा, तो वो कोई न कोई सवाल करेगा, कोई न कोई सवाल करेगा। और वो सवाल ही है जो उसको रोक के रखा है। चलिए अपनी कहानी में सुनाता हूँ आपको, पहले मेरी कहानी जानिए आप। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन अगर दिखाई देगा तो कोई हमको बता देंगे। हम्म। बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, क्या होता है फॉलो। डायरेक्ट सेलिंग एक बार प्लान देखने के बाद समझ क्यों नहीं आती, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये सबके साथ खेला होता है, मेरे साथ में भी हुआ, आपके साथ में भी हो रहा है, और हर इंसान के साथ में खेला होगा। हम किसको प्लान दिखाते हैं, पहले समझिए। अब हम प्लान किसको दिखाते हैं? एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को, या तो कहिए मिडिल आदमी को। क्योंकि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले बहुत ज्यादा होते हैं, उनको आप प्लान नहीं दिखाते हैं। वो प्लान क्यों देखेंगे यार?
डायरेक्ट सेलिंग जो बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला आदमी क्यों देखेगा? एक एक बारीकी आप समझिए। मेरा नाम श्यामधर मौर्य, जिला भदोही। मेरी दशा क्या थी, ध्यान से देखिए। ये मेरी दशा थी जब मैंने प्लान देखा था। 38 साल मेरी उम्र थी, 18 साल में नौकरी कर चुका था, 4,400 में कमा रहा था। पुरानी साइकिल, बड़ा परिवार, सपनों की खुदकुशी। 38 साल की उम्र में हमको प्लान दिखाया एक आदमी ने। जब आदमी ने प्लान दिखाया, जैसे मैंने बताया कि प्लान समझ में नहीं आता, मुझको भी समझ में नहीं आया। अच्छा, न समझ में आवे तो यार बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन प्लान समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरा रूप क्या होता है, उल्टा रिएक्शन। ध्यान समझिए, अगर प्लान समझ में नहीं आया तो आदमी कह सकता है कि साहब प्लान हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। लेकिन क्या होता है उसमें, अब मेरी कहानी समझिए ध्यान से। अब आप, जब हमको प्लान दिखाया गया तो मैं जो है प्लान तो समझा नहीं, उल्टा क्या किया मैंने, वही उल्टा सब करते हैं। मैंने उस आदमी का मजाक बनाया जो हमको प्लान दिखाया। मैंने उसको देख करके मुस्कुराया, उसको देख करके हंसा। वो बोला क्यों मुस्कुराए आप? मैंने बोला तुम्हारी उम्र, बोला 25 और मेरी उम्र 38। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर आपकी उम्र कम है, आप ज्यादा उम्र के वालों के प्लान दिखाते हैं तो उसको पहले तो घमंड होगा मेरी उम्र ज्यादा है, उसी में मैं भी था। तो आदमी पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने कहा कि जो तुमने समझाया मैं सब जानता हूँ। मैं समझ में आ रहा आपको? नहीं जानता कुछ नहीं, लेकिन घमंड क्या है, मैं सब जानता हूँ। समझ में नहीं आया लेकिन जानता सब हूँ। ये मेरी दशा थी। तो मेरे जैसे लोग इस हिंदुस्तान में एक दो आदमी नहीं है, बहुत मात्रा में मेरे जैसे लोग जीवन जी रहे हैं। पैसे नहीं है, गरीबी झेल रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, खेती कर रहे हैं, जिंदगी खराब हो जा रही है। पैसे नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर घमंड था, मैंने क्या बोला था उस दिन 15 साल पहले कि मैं सब जानता हूं। लेकिन वो सीनियर हमसे सवाल पूछा कि 18 साल में क्या मिला। ये बहुत बड़ा फॉलोअप है। प्लान समझ में नहीं आता, जिंदगी समझ में आती है। उन्होंने मेरा फॉलोअप कैसे किया कि 18 साल में क्या मिला? मैंने बोला 4,400 तनख्वाह मिली, चलने के लिए साइकिल मिली। फिर उन्होंने पूछा कि 20 साल में क्या होगा? 18 साल में तो यहां तक आए, क्योंकि 20 साल के बाद 58 साल का बुढ़ा हो जाएंगे, 2 साल के बाद 60 साल हो जाएगा, तो 20-22 साल के बाद क्या होगा? क्या ये 4,400 1 लाख हो जाएगा? आप बोलने के नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 साल में? 12,000, 15,000 हो जाएगा, 1 लाख नहीं होगा। यही दो सवाल मेरा दिमाग खोला। अब आप लोग किसी का फॉलोअप करने जाते हैं, जब अगला आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, बात पैसे की नहीं है, क्योंकि पैसा मेरे पास भी नहीं था। जिस दिन मैंने प्लान देखा था तो मेरे पास 500 रुपया नहीं था। अगला बोला मेरे पास पैसा नहीं, तो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही सवाल है। जिसे मुझे उन्होंने पूछा कि आपने 18 साल नौकरी किया तो क्या मिला?
4,400। आज कितना पैसा रखे हैं घरे में? 500 रुपया भी नहीं है। 20 साल और नौकरी करेंगे तब क्या मिलेगा? ये पैसा नहीं है, ये उत्तर है रोहित का। एक आदमी ने बोला कंपनी भाग जाएगी। है? एक आदमी ने बोला कि मैं नहीं कर पाया तब। एक आदमी पूछ रहा है कि भैया सामान इसमें महंगा है। ये जो सवाल है, ये सवाल कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर बारीकी समझिए आप लोग, यहाँ जिंदगी की बात हो रही है। वो आदमी प्लान क्यों देखा? कंपनी भगाने के लिए? वो आदमी प्लान क्यों देखा? सामान खरीदने के लिए? वो आदमी ने प्लान क्यों देखा है? हम नहीं कर पाए तब क्या होगा? वो खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो बांस गाड़ करके, बांस बांध करके, फिर बांस गाड़ करके, फिर बांस उसमें बांधा, फिर आगे ले गया, बहुत ऊपर ले जाकर के पटरा लगाया, वहां चढ़ करके चूना पोत रहा है। वहां नहीं बोला हम नहीं कर पाए तब क्या होगा? वो पढ़ते पढ़ते आंख खोल लिया, अपना चश्मा लगा लिया, फार्म भर रहा है, परीक्षा कैंसिल हो जा रही है, उम्र हो गई 30 साल के भी नौकरी नहीं पाया। वहां नहीं कर रहा है कि नहीं कर पाया तब क्या होगा? एक आदमी सेना में भर्ती हो रहा है, जाकर के वहां बॉर्डर पर खड़ा है बर्फ में, वहां नहीं बोल रहा है नहीं कर पाया तब क्या होगा? एक आदमी सब्जी बेच रहा है, 4 बजे रात उठ करके जा रहा है मंडी में, 12 बजे आ रहा है, 11 बजे लेकर के घामे में, नहा धो करके फिर 4 बजे जाके सड़क पे बैठ रहा है 11 बजे रात तक। वहां नहीं बोल रहा है कि नहीं कर पाया तब क्या होगा? कोई सवाल नहीं है। सवाल जानते हैं क्या है? जो मेरा सवाल था वही सवाल लगभग सबका है। मेरा सवाल क्या था? क्या सवाल था मेरा? मैंने क्यों मुस्कुराया था? मैंने क्यों मजाक बनाया था उसका? जानिए राज की बात क्या है। राज की बात यह है, पहला राज लिखिए आप लोग, पहला राज ये है, जो हमको प्लान दिखाया उसकी उम्र हमसे कम और मेरी उम्र ज्यादा। जिसकी उम्र ज्यादा होती है वो कहता है कि मैं सब जानता हूं। पहला कारण ये था। लिखिए दूसरा कारण क्या होता है। दूसरा कारण है कि मेरी तनख्वाह 4,400 थी 18 साल नौकरी करने के बाद, और डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपया महीना मिलता है। लिखिए लाखों रुपए हफ्ते मिलते हैं, आप दिखाऊंगा। इसलिए बात समझ में नहीं आती। पैसे की बात नहीं है, कंपनी भागने की बात नहीं है, सामान महंगा की भी बात नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि मैं 4,000 के आदमी हूं और मेरी वैल्यू 1,00,000 है। ये विश्वास नहीं होता। ये कारण है। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण लिखिए, क्यों बात समझ में नहीं आती है। तीसरा कारण, जब मैं नौकरी कर रहा था उस समय भी कंपनियां चल रही थी और मैं उस कंपनी में गया भी था, और वहां के सीनियर अच्छे नहीं थे, और उन सीनियर के कारण मेरे साथ में धोखा हुआ था। मैं फेलियर था। मैं धोखा खा करके फिर कंपनी में नौकरी कर रहा था। सबसे बड़ा कारण तो ये तीसरा है, जो मैंने कहा था उस दिन 15 साल पहले कि मैं सब जानता हूं। क्या जानता हूं मैं? कि कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो हम तांडव करेंगे। तब हम तांडव करेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, सामान महंगा है, कंपनी भाग जाएगी। हाँ, कंपनी भाग जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। पैसे की बात नहीं यार, पैसे की बात नहीं है। पैसा मेरे पास भी नहीं था। अब आगे देखिए कहानी मेरी। वो आदमी ने सपना दिखाया, अच्छी बाइक 1,00,000 की आएगी, कार लगभग 10 लाख की, गरीबों की कार, कार तो आती है करोड़ों में, अच्छा घर बनता है करोड़ों में। लेकिन एक गरीब आदमी को अगर 20 लाख रुपया मिल जाए तो कुछ ठीक ठाक घर बना लेगा। अच्छी शादी, अगर 2 बच्चे हैं तो 5-5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लग जाएगा। विदेश यात्रा जाएंगे 5 लाख रुपया, परिवार को साथ घुमाएंगे
4 लाख रुपया और मोटा मोटा एवरेज खर्चा कितना है? 50 लाख रुपया। क्या ये मजदूरी से आएगा? क्या ये नौकरी से आएगा? क्या ये सब्जी बेचने से आएगा? एक आदमी हलवाई काम करते हैं बेचारे, कल उनको मैंने घंटा भर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, लेकिन आज क्या बोल रहे थे? सामान महंगा है। हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मोबाइल 1000 रुपया का आता है, मोबाइल 10,000 का भी आता है, मोबाइल 20,000 का भी आता है, मोबाइल 50,000 का भी आता है, मोबाइल 1 लाख का भी आता है। तो सामान महंगा है। कोई आदमी जूता पहनता है 500 का, कोई पहनता है 5,000 का, कोई जूता पहनता है 10,000 का। तो जूता महंगा है, सामान महंगा नहीं होता है। बहुत खराब एक आदमी बोला है कि हमारी औकात होती है। अगर हमारी औकात है तो अगर हम पैसा कमाते हैं ज्यादा तो हम जूता पहनेंगे 5,000 का, और नहीं कमाते हैं तो जाकर के बाजार में सस्ता खोजेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में औकात बढ़ जाती है, सामान महंगा नहीं होता, सामान नहीं औकात होती है हमारी। डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए क्या कीमत है बताइए? रूट प्योर में एक आदमी एक फुल सेल अगर लेता है तो लगभग 20,000 में काम हो जाएगा। तो 20,000 रुपया लगा करके आदमी 50 लाख रुपया कमा सकता है, ज्यादा कमा सकता है अपने जीवन में। सामान महंगा है, कंपनी भाग जाएगी, मेरे पास पैसा नहीं है, यही सवाल है ना। दुनिया भर तांडव क्यों? बात तो कुछ और है। बात है कि कंपनी भाग जाएगी। 15 साल पहले मेरे सामने भी यही सवाल था, कंपनी भाग जाएगी, और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सब जानता हूं, और पूरा देश इसीलिए बोलता है मैं सब जानता हूं, कि लाल बुझक्कड़ सब चौराहे बैठा है, हर कोने में बैठे हैं, हर गली गली में बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? कंपनी भाग जाएगी, कंपनी भाग जाएगी। अब उनको इतना ज्ञान नहीं है कंपनी भागती क्यों है। बड़ी दया आती है इस हिंदुस्तान के ऊपर। ज्ञान कुछ नहीं, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं सब, इसी से पूरा देश परेशान है। समझिए आप, अगर कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं? ये सवाल 15 साल पहले वो सीनियर ने हमसे पूछा था कि अगर कोई आदमी कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आज मैं कर लिया। जो यहाँ बैठे हैं आप लोग, 100 लोग, मेरा एक कहानी लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो मेरा अचीवमेंट है वो ले जाकर के उनके सामने रखिए। जो बोल रहे हैं कंपनी भाग जाएगी, जो बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, जो बोल रहे हैं सामान महंगा है, क्योंकि मैं वहीं से आया हूं जहां से बतिया रहे हैं, और मैंने वही बतियाया था। उनसे पूछिए, उनसे कहिए जो जो आप बतिया रहे हैं ना, ये सारी बात पहले हो चुकी है 15 साल पहले। जो तांडव कर रहे हो ना, वो तांडव मैं भी किया हूं यार। आज वो भी कर रहा है बेचारा, तो उसमें गलती कहाँ है? लेकिन आप क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि आप इसलिए फेल हो रहे हैं, आप उसको बता नहीं पा रहे हैं कि अरे तांडव नया नहीं है यार, ये पुराना है। मैं भी यही बात सोच रहा था जब वो आदमी ने पूछा कि अगर कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं, तो मेरा खून गर्म हो गया कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तब मैंने हाँ बोला। पिताजी ने मना किया, मुझे भी, मेरे रिश्तेदार ने मना किया, मेरे दोस्त ने मना किया, मेरे पड़ोसी ने मना किया, मैंने किसी की बात नहीं मानी, और कर्जा लिया, 4 आईडी लिया। अब देखिए, सामान महंगा है। अगर कोई बोलता है सामान महंगा है, उसको बताइए कि 3 महीने में बाइक आई है डायरेक्ट सेलिंग से, जो 18 साल नहीं हुआ, और 2 साल में कार आई। क्यों आ रहा है यहाँ पर? वो सामान खरीदने आ रहा है कि जिंदगी बनाने आ रहा है? उससे सवाल पहले पूछना है। अगर जो बोलता है सामान महंगा है, जो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, जो बोलता है कंपनी भाग जाएगी, जो बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा, फलाने किए थे नहीं हुआ, उनको ये चीज दिखाइए कि ये सब हो चुका है, नई बात नहीं है। और ये सारे सवाल मेरे भी थे।
मैंने दुनिया की बात नहीं मानी, अपनी बात मानी, और कर्जा लेकर के पैसा नहीं था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में नाम लिखवाया और मात्र 2 साल में कार आई। मुझे क्या समझ में आया उस दिन, समझिए आप लोग, सब लोग, मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे घर में कार आएगी तो जिसको मैं बताऊंगा उसके घर में भी आएगी। इस पॉइंट को नोट किया जाए, अगर मेरे घर में कार आएगी तो जिसको मैं बताऊंगा उसके घर में भी कार आएगी। यही हमको समझ में आया था। लोग कहते हैं फलाना किया था, कुछ नहीं हो पाया। फलाना क्या किया था? वो कुछ नहीं किया था, वो खाली ये सोचता था कि मेरे पास कार आएगी। मैंने ये सोचा था कि दूसरे को पास कार आएगी जिसको मैं बताऊंगा। और देखिए प्रमाण, जिनको जिनको मैंने बताया उनमें से कुछ लोग मुस्कुरा के चले गए मेरे जैसे, और कुछ लोगों ने नहीं मुस्कुराए तो मेरा साथ दिए। तो 2 साल के अंदर 11 लोगों ने कार खरीदा। आप नए हैं, आपके घर में कार आएगी, जिसको आप बताएंगे उसके घर में कार आएगी। लोग बोलते हैं करना क्या पड़ेगा? दूसरे को बताना पड़ेगा, दूसरे का भला करना पड़ेगा, दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। यही डायरेक्ट सेलिंग है। कोई कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अंग्रेजी के बाप बने हैं सब, दया आती है उनके ऊपर। मुझको ये काम पसंद नहीं है। अगर आप किसी का भला कर दें, किसी को बता दें, उसके घर में कार चली जाए, उसको लाखों रुपए मिल जाए, ये काम पसंद नहीं है। सोच लीजिए आप लोग, ये है डायरेक्ट सेलिंग। 4 साल में डायरेक्ट सेलिंग से मेरे पास स्कॉर्पियो आई। 6 साल में ये 16 लाख की गाड़ी आई। और जो बोलता है कि सामान महंगा है, उसको बता देना है आप कि डायरेक्ट सेलिंग से क्या आता है। अब बताओ कितना पैसा लगा रहे हो? 20,000 एक आईडी का, 3 आईडी का 60,000, अब तो 50,000 में भी हो जाएगा 3 आईडी। रूट प्योर में जुगाड़ करके कंपनी बहुत रियायत कर दिया है, सामान के हिसाब से आईडी लग जाएगी ना। आईडी तो फ्री में लगती है, एक्टिवेट हो जाएगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग। अब सोचिए, सारे सवाल का जवाब, ये घर बन गया करोड़ों का। जो लोग बोलते हैं हम नहीं कर पाए, तब कंपनी भाग जाएगी, तब फलाना किया था नहीं हुआ। है? ये तांडव सब खत्म करना है। ये मेरे पास प्रमाण है, आप मेरे टीम में हैं। अपनी अपनी आंखें खोलिए, ये सारा प्रमाण अपने पास रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या दे सकती है, सोचिए। सोचिए आप, सारे सवालों का जवाब है। मैंने किसी की बात क्यों नहीं सुना? मेरे पास 500 रुपए नहीं थे उस दिन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने कर्जा लेकर के डायरेक्ट सेलिंग में आया था। अभी अभी मेरा लेबल हुआ रूट प्योर में एमरल्ड का ना। रूट प्योर कंपनी में मेरा लेबल एमरल्ड का हुआ। और ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर बता रहा है कि इनकम मेरी जो है 1 हफ्ते की 2,18,500 ना। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पोस्टर को कहीं भेजना नहीं है, अपने पास रख सकते हैं आप। यानी फेसबुक वगैरह नहीं भेजना है। कितना ज्यादा लोग है एक्टिव हो जाते हैं ना सब, फेसबुक पर नहीं भेजना है, याद रखना है। क्योंकि अभी
इसको अमित सर भेजते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको, बारीकी समझिए आप। क्या सारे सवालों का जवाब पोस्टर नहीं है? एक महिला थी बेचारी, वो बोली, पढ़ी लिखी महिला थी, वो बताई कि ये पैसा लोग दिखाते हैं लेकिन आता नहीं है। हाँ, ये देखिए रिकॉर्ड में है, 6,34,000 मैचिंग बोनस, 4,11,000 लाइबिलिटी बोनस, 10,000 बाइक फंड, कुल जोड़ेंगे तो 6, 34, 4, 11, 10,45,000 और 10 और है 10,55,000 टोटल नीचे लिखा गया है। तो 10,55,000 रुपया हम कमा चुके हैं रूट प्योर से। और पिछले हफ्ते का चेक हमारा 2,18,500 का। ये जवाब है इस पूरे देश को, पूरी दुनिया को, कि रूट प्योर केवल दिखाती नहीं है। ये बैंक का जो मैसेज आता है, ये बगल में लगा है, टीडीएस कट करके ये पैसा खाते में आ चुका है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लीजिए, चाहे प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप। जो नए लोग प्लान देख रहे हैं उनके सामने बैठ करके, आंखों में आंखें डाल करके, डरने की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं, उनके पास समय नहीं है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि भाई साहब आपके पास समय कब है, बहन जी आपके पास समय कब मिलेगा, 1 घंटा आपको चाहिए, सुबह या शाम या दोपहर, जब आप कहें उनके साथ बैठिए, ये पूरा प्रमाण लेकर के। आपको डरने की बात नहीं। ये जो मैं चेक दिखा रहा हूं आज, अगर आप मेरे साथ लगे रह गए तो आपका भी चेक आएगा। और जो नए भाई साहब हैं, अभी अभी प्लान देखे हैं ना, उनका भी आएगा। और आप ये बात उनको बोलिए, उनको बताइए मेरे बारे में कि सर जी का आया है, ये मेरा, आपका भी आएगा, तो बना बताइए मेरा भी आएगा, सीना ठोक करके बोलना है और बताना है आपका भी आएगा। चलिए मेरे साथ। ये कंपनी रूट प्योर है, ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो बोलती है करके दिखाती है। ये दुनिया की अलग कंपनी, ये कंपनी नहीं है, ये गरीबों की जिंदगी है, यहाँ लोगों की जिंदगी बनाई जाती है। ये हमारे डायरेक्टर साहब ने संकल्प लिया है, इस देश से बेरोजगारी को खत्म करना है और हर गरीबों के घर में खुशियां पहुंचाना है। ये कंपनी का मिशन है और मेरा मिशन यही है। और आप बोलिए सीना ठोक करके, आपका मिशन यही है। और उन भाई साहब को बोलिए जो डर रहे हैं, उनको बताइए कि इस मिशन में शामिल होइए आप। सबका नंबर लग रहा है, धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ रही है, सबका नंबर आएगा और आपका भी आएगा, गारंटी है। लेकिन लाइन से बगल नहीं होना ना। ये था मेरा जीवन, मेरी कहानी। समय लगभग समाप्त हो चुका है और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही मीटिंग बंद हो जाए, हाँ, तुरंत दोबारा आप लोग जुड़ जाएंगे, है ना।